तापसरञ्जनं तारकनामा तापसरञ्जनं तारकनामा दानवमर्दन कोदण्डरामा दानवमर्दन कोदण्डरामा जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम रघुकुलभूषण राजा राम रघुकुलभूषण राजा राम जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम पशुपतिरञ्जनं पावन रामा पशुपतिरञ्जनं पावन रामा पावन रामा पावन रामा पशुपतिरञ्जनं पावन रामा पापविमोचनं तारकनामा पापविमोचनं तारकनामा पापविमोचन तारकनामा जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम रघुकुलभूषण राजा राम रघुकुलभूषण राजा राम जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम श्री राम जय जय 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 राम जय जय राम जानकी राम जय जय राम जानकी राम जानकी राम। मतलब ज्ञान, और ज्ञान श्रवण से ही होता है। तो भगवान शंकर से उन्होंने निवेदन किया कि हमको ज्ञान दीजिए, अभी जिज्ञासा मेरे मन में है कि राम कौन है। अच्छा, जिज्ञासा किसको कहते हैं? तो बोले जब अज्ञान हमको बिल्कुल असह्य हो जाए। असह्य मतलब सहन नहीं हो रहा है, अज्ञान भ्रम। जब हमको हमारे प्रश्न सोने न दे, बस तब समझना चाहिए हम क्या बन गए, जिज्ञासु। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने वर्णन किया, बोले जैसे किसी के सिर पर आग लगी हो और वो पानी के लिए कैसा तड़पता है, उसको केवल पानी ही चाहिए और तत्क्षण ही चाहिए, 2-4 घंटे बाद नहीं, 2-4 दिन बाद नहीं, 2-4 जन्मों बाद नहीं, अभी। तो जब जिज्ञासा ऐसी हो कि अब मुझको अज्ञान सहन नहीं होता, अभी मुझको ज्ञान दीजिए। जैसे रोग भी हमको हो जाता है तो तत्क्षण हम चाहते हैं औषधि मिले और डॉक्टर की मदद मिले। तो यहाँ ऐसी तीव्र जिज्ञासा लेके पार्वती आई है। तो सती और पार्वती में बहुत फर्क हो गया। सती दक्ष की कन्या है, दक्ष जो है वो बुद्धि प्रधान है, तो सती में भी आ गया था वो। लेकिन पार्वती जो है वो हिमाचल की कन्या है। हिमाचल श्रद्धा निश्चय इसका प्रतीक है। तो पर्वत की पुत्री है, इसलिए पार्वती। तो बोले अब मेरा निश्चय पक्का है कि मुझको जानना है। तब आप बताइए कि राम कौन है। उनमें लक्षण तो दिख रहे हैं जीव के, क्या वो जीव है या ब्रह्म है।
ब्रह्म को तो निर्गुण कहा है, ब्रह्म को निराकार कहा है, लेकिन ये तो है आकार वाले। तो ये क्या अलग अलग है क्या कि एक ही है? अब आप पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए। कहते हैं जब पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न किया तो महाराज शिव जी एकदम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और शिव जी ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप तो धन्य हैं, तुम समान नहीं को उपकारी। आहा, पार्वती जी को भगवान शिव कहते हैं, आपके जैसे उपकार करने वाली कोई नहीं। पार्वती जी को आश्चर्य हो रहा है, मैं पूछ रही हूँ कि राम कौन है, ब्रह्म है कि जीव है, इसमें मैंने उपकार क्या कर दिया? शिव जी कह रहे हैं, आप तो उपकारी हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया। ये प्रश्न करके ये कार्य किया कि अब लोगों के मन में जो शंका या प्रश्न या जिज्ञासा थी वो आपके मुख से प्रकट हुई, और अब पूरे समाज के लिए ये रामचरित्र का अब प्राकट्य होने वाला है। तो सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे इससे। तो तुम्हारे निमित्त से समाज का उपकार होने वाला है। देखो, वक्ता को बड़ा अच्छा लगता है जब श्रोता या शिष्य कोई ऐसा प्रश्न करे जिसमें सबका हित हो, सबका कल्याण हो। हम लोग जनरली जाते हैं महात्माओं के पास, स्वामी जी लोगों के पास, और क्या हमारा प्राइवेट प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न है। तो जो व्यक्तिगत प्रश्न होता है वो हमारी व्यावहारिक समस्या को लेके होता है, लेकिन यहाँ पर ये कोई व्यावहारिक समस्या नहीं है, सार्वजनिक समस्या है। सभी लोगों को राम जी के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। नानक देव जी ने बड़ा अच्छा कहा, लोका राम खिलौना जाने। नानक देव जी कहते हैं, बोले राम जी को लोगों ने खिलौना समझ लिया है, जो देखो कुछ भी टिप्पणी करता है, टीका करता है, उनमें दोष देखता है, खिलौना बना दिया। राम कौन है उसको यदि जानना है तो प्रमाण है, शास्त्र है, ग्रंथ है, उसको जाने बिना मन गढ़ंत स्टोरी बना देते हैं। तो अर्थ क्या है, राम जी के विषय में लोगों को पूरी तरह ज्ञान नहीं है। अब तुमने प्रश्न किया है, मैं बड़ा खुश हूं। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात आती है जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य को धर्म, जो व्यक्ति मरणासन्न है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए ये बताइए, है ना? तो हम सब लोग भी मरने वाले हैं कि नहीं? प्रयत्न होता है कि न मरे, लेकिन तो अब जो उत्तर दिया है सुखदेव जी ने वो हम सब के लिए है कि नहीं? तो ये सभी प्रश्न सार्वजनिक है। जब नचिकेता ने प्रश्न किया यमराज को, तो यमराज बहुत खुश हुए, बोले वाह, ऐसे प्रश्न करने वाला बहुत ही रेयर, दुर्लभ कोई होता है। गीता जी में भी भगवान से जब अर्जुन ने पूछा, धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, तो वहां पर भी भगवान मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मन ही मन कहते हैं, वाह, वेरी गुड। जैसे तुम मोहित होते हो वैसे ही समाज के सभी लोग भी मोहित होते हैं। और देखिए, अर्जुन को हमको धन्यवाद देना चाहिए, भगवान से ज़्यादा धन्यवाद का पात्र अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन के निमित्त से गीता का अवतरण हुआ। तो यहाँ पर भी पार्वती जी के इस प्रश्न से रामचरित का प्राकट्य हुआ। इसलिए शिव जी कहते हैं, तुम बड़े धन्य हो, तुमने बड़ा उपकार किया। और यहाँ शिव जी थोड़े से नाराज हो रहे हैं उन लोगों पर जो राम जी को ठीक से जानते नहीं और विचित्र तरह की बातें करते हैं। कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। जिनके पास आंखें नहीं है और जिनके पास दर्पण नहीं है, दर्पण मीन्स मिरर,
अब दोनों चीज यदि नहीं हो और हम अपना चेहरा देखना चाहें तो दिखाई देगा क्या? दर्पण है लेकिन आंखें नहीं है, आंखें हैं लेकिन मिरर नहीं है। तो दोनों होना चाहिए ना। तो दर्पण मतलब प्रमाण शास्त्र, और आंखें मतलब दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि से जब हम रामायण को पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्टम राम परब्रह्म है, इस विषय में जरा भी शंका नहीं होगी। कितना सुंदर उदाहरण है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। मुकुर मतलब होता है दर्पण। जैसे आता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वहां पर भी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन रूपी आईने को मैं साफ करता हूं, दर्पण को, क्योंकि मुझको हनुमान जी का यश गाना है। तो जब तक हम शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ें तब तक ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, शास्त्र सामने भी है लेकिन वो भाव नहीं है, वो विवेक नहीं है जिस विवेक से पढ़ना चाहिए, तो भी ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब आंखें नहीं है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक वाक्य लिखा, निरखत ज्ञान नयन मन माना। बोले इस रामायण को आप ज्ञान नेत्र से देखोगे तो आपका मन एकदम आनंद से भर जाएगा, लबालब भर जाएगा, एकदम मुख से निकलेगा वाह। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं श्रद्धा से इसको पढ़िए, विवेक से देखिए, तो ये राम को एक सामान्य जीव मानना, ये जो हम गलती कर रहे हैं ये गलती होगी नहीं। अब यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। कहते हैं देखिए, एक दो चौपाई में पढ़ता हूँ। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मीर पतंगा, तेहि किमि कही अविमोह प्रसंगा। शिवजी शुरुआत करते हैं, कहते हैं आप जो कह रही हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, और यहाँ राम जी तो सगुण दिख रहे हैं, साकार दिख रहे हैं, इसका मतलब वो ब्रह्म कोई अलग है और राम कोई अलग है। तो यहाँ भगवान शंकर कहते हैं यह भ्रम है कि निर्गुण अलग है, सगुण अलग है। ध्यान से सुनना, ये दोनों डिफरेंट एंटिटी नहीं है, ये स्वतंत्र एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है। इसलिए पहला ही वाक्य है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। अब कहते हैं लेकिन लगते तो दो है, बिल्कुल दोनों का स्वभाव एकदम अलग लग रहा है। निर्गुण यदि सगुण है तो ये सगुण बन कैसे जाता है? निर्गुण सगुण क्यों हो जाता है? और आप कह रहे हैं दोनों एक ही है, सिद्ध कीजिए, कोई उदाहरण दीजिए। तो यहाँ एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल, सुंदर उदाहरण है। तुलसीदास जी कहते हैं देखो, एक उदाहरण पहले देते हैं फिर आपको समझाएं। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। और जैसे पानी है, पानी के तीन रूप हैं, एक है बर्फ आइस और एक है वाष्प स्टीम। अब जो भाप है, वाष्प है, वो भी जल तत्व है, द्रव रूप में भी जल ही है, और जो ठोस है सॉलिड है आइस, वो भी जल ही है। तीनों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तीनों H2O ही है कि नहीं? तत्व एक ही है।
लेकिन क्या हो गया, रूप अलग अलग हो गए। जो वाष्प है, भाप है, उसका कोई आकार दिखता नहीं, मानो कि निराकार है, तो वो निर्गुण निराकार का रूप हो गई। और वही भाप जब ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी, उसको हमने फ्रीज में रख दिया, तो क्या ले लिया उसने रूप, तो कहा वो हो गया बर्फ। अब देखिए, तीनों तत्वतः अलग नहीं है। इन रियलिटी ऑल थ्री आर सेम, सेम उनका मूल तत्व है। लेकिन ये भिन्नता क्यों हो गई, तो बोले तापमान के कारण, तापमान के निमित्त से। तापमान मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर में फर्क हो गया तो जल का रूप भी बदल गया। टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया तो वो भाप बन गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 से नीचे कर दिया तो वो क्या बन गया, बर्फ। तो तापमान के निमित्त से, टेम्परेचर के निमित्त से एक ही तत्व निराकार हो गया और साकार हो गया। बोले ठीक ऐसे ही जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण बन गया। बोले किस निमित्त से, वहां तो आपने बताया तापमान, यहां क्या है, तो बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भक्तों के प्रेम के निमित्त से वह जो बिल्कुल अदृश्य, अव्यक्त, हाँ, निराकार, व्यापक, ऐसा जो ब्रह्म था उसमें ठीक विपरीत धर्म दिखाई देने लगे। जो अरूप था वो रूपवान हो गया। हाँ, अब एक रूप है नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम। जो अनाम था, जिसका कोई नाम नहीं, ब्रह्म का कोई नाम नहीं, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने वर्णन किया। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम। बताइए, ऐसा ब्रह्म एक गोत्र में आया, एक वंश में आया, सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश, हाँ, तो वो जाति वाला हो गया, एक आकार वाला हो गया, नाम वाला हो गया, श्री राम श्री कृष्ण। तो ऐसे ये सारे रूप आ गए। अच्छा, जो बिल्कुल अक्रिय, निष्क्रिय, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, वो इतना डायनामिक हो गया, इतनी लीलाएं की, इतनी लीलाएं की। तो ये सब कैसे हुआ, तो कहा समष्टि की इच्छा थी। यहां पे लिखा है भगत प्रेम। सारे भक्तों ने प्रार्थना की, तो प्रार्थना के चलते वह जो निर्गुण तत्व था वह बन गया एक सगुण। अब इसको यदि शास्त्रीय भाषा में हम कहें तो इसको ऐसा बोलेंगे, प्रार्थना की उपाधि से निर्गुण ब्रह्म हैज बिकम सगुण। वेदांत में एक शब्द आता है उपाधि, उपाधि मतलब कंडीशनिंग। ये प्रार्थना, प्रेयर ऑल्सो इज ए कंडीशनिंग, एक निमित्त है, एक कारण है। जैसे आकाश जो है घट के निमित्त से, घट के कंडीशनिंग से बन गया घटाकाश। तो यहां सब लोगों ने प्रार्थना की है ना, रामायण में आता है, अन्य पुराणों में भी आता है। सारे देवता लोग, पृथ्वी माता, गाय, ब्राह्मण, जितने अच्छे लोग थे, सब लोगों ने प्रार्थना की कि अब आप सामने आइए, आंखों के सामने, पर्दे के पीछे मत रहिए। अब पीछे से काम होने वाला नहीं है, अब तो आगे आकर ही काम करना पड़ेगा। तो भगवान फिर आए, इसी को कहते हैं अवतार। लेकिन याद रखना, अवतार होने से वो परब्रह्म में कोई कमी हो गई ऐसी बात नहीं है। यही पार्वती जी का क्वेश्चन है। शिवजी जानते हैं कि यदि राम जी रो रहे हैं तो वो भी वही परब्रह्म है, सच्चिदानंद ही है। ये उपाधि के चलते
उनका ऐसा रूप है। याद रखना, अब मैं दो शब्द बोलता हूँ। निर्गुण ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का निरूपाधिक रूप है, विदाउट एनी कंडीशनिंग। जो कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम ब्रह्मन है, उसको बोलेंगे निर्गुण, विदाउट एनी कंडीशन, निरूपाधिक। वही जब उपाधि युक्त होता है उसको बोलते हैं सोपाधिक। तो राम जी कौन है? सोपाधिक ब्रह्म है। ब्रह्म ने एक उपाधि ओढ़ ली। अब आप लोगों ने वेदांत सुना है, तो वेदांत में ईश्वर की उपाधि बताई गई, शुद्ध सत्व प्रधान माया। इस माया की उपाधि को उन्होंने ओढ़ लिया। अब मजेदार बात यह है कि हम लोग भी वही ब्रह्म हैं, जीव भी वही ब्रह्म है जो राम जी है। जो निर्गुण ब्रह्म है वो तो हम भी है, लेकिन हमारी उपाधि सोपाधिक ब्रह्म में फर्क हो गया। राम जी की उपाधि बढ़िया वाली है, इसलिए वो हो गए भगवान ईश्वर। हमारी उपाधि है अविद्या है, मलिन सत्व प्रधान है, तो हम हो गए अल्प परिच्छिन्न, छोटे, और उसी को कहते जीव। एक ही ब्रह्म के दो रूप हो गए। शुद्ध सत्व प्रधान में तो वो ईश्वर हो गया, उसमें सुंदर सुंदर क्वालिटीज। इसलिए मराठी में एक अभंग है, उसमें बड़ा अच्छा लिखा। भगवान से वो भक्त जो है थोड़ी शिकायत करता है, कानोबा तुझी घोंगडी चांगली, आम्हासी का दिली वांगली रे। आपने तो बढ़िया वाली उपाधि धारण कर ली और हमको ये मलिन, हाँ, जीर्ण शीर्ण होने वाली। तो फर्क है, एक ही ब्रह्म के दो रूप हो गए। हम भी सगुण ब्रह्म है, राम भी सगुण ब्रह्म है, लेकिन जो सगुण बनाने वाली चीज है, दैट कंडीशनिंग, उसमें फर्क है। तो इस तरह यह कहा कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अच्छा, अब ये जो ब्रह्म है जिसने ये आकार ले लिया, सगुण बन गया, नाम रूप वाला हो गया। देखो वेदांत में बार बार हम ब्रह्म को क्या बोलते हैं? नाम के परे हैं, रूप के परे हैं। तो जो लोग बड़े विरक्त है ना, वो तो नाम और रूप के परे जाके उस ब्रह्म को जान लेते हैं। हाँ, नाम रूप के ऊपर। जैसे दृग्दृश्य विवेक में भी कहा, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर। जब तक आप नाम रूप में फंसे रहोगे तब तक निर्गुण ब्रह्म की निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, उसकी अवगति, प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार वेदांत में कहा जाता है, विरक्त हो, सब छोड़ो, उपाधि और नाम और रूप। ध्यान से सुनना, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ऐसे ऊंचे स्तर के भक्त है या ज्ञानी है, उन्होंने तो नाम और रूप, ये जो दो सीढ़ियां थी, उस पर चढ़ के उस ब्रह्म को पा लिया। लेकिन कई लोग ऐसे थे, वो कहने लगे, महाराज हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम ये सीढ़ियां चढ़ सके। नाम को हटाना कोई आसान बात है? नामासक्ति लोगों को इतनी अधिक होती है। मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं आया। आभार प्रदर्शन में भी यदि उसका नाम नहीं लिया गया तो फिर उसको बड़ा बुरा लगता है। तो हम लोगों को नाम बड़ा अच्छा लगता है। हम काम करें और हमारा कोई नाम न ले तो लगता है, देखिए उसने धन्यवाद तक नहीं दिया, हमारा नाम तक नहीं लिया। जहाँ जहाँ अपना नाम, वहाँ वहाँ हमको बड़ी खुशी होती है। तो नामासक्त और रूपासक्त, अपना चेहरा, अपना फोटो, अपना चित्र भी हमको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, केवल अपना ही नहीं, पूरे जगत के भी नाम रूप बड़े प्रिय है। मतलब सारा व्यावहारिक ये जो जगत है उसमें दो ही चीज है, रूप और नाम। इन दोनों को हटाना और फिर ब्रह्म तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। तो जो साधारण लोग कहते हैं, महाराज ये नाम रूप को हम तो नहीं छोड़ सकते, आप ही कुछ कीजिए।
बड़े आर्त भाव से जब भक्त लोग पुकारते हैं तो भगवान कहते हैं चलो, मैं अभी निर्गुण हूँ, मैं ही एक नाम और मैं ही एक रूप लेके नीचे आ जाता हूँ। नाम और रूप की सीढ़ी से भगवान नीचे उतर के अवतार ग्रहण कर लेते हैं। हो गया ना, बड़ी बढ़िया बात। भगवान कहते हैं आप नाम रूप वाले हो, तो चलो मैं भी नाम रूप वाला हो जाता हूँ, तभी आपको मेरा ठीक से ज्ञान हो पाएगा। तो ये है भक्ति, ये है भगवान की लीला। लीला में क्या होता है, ये उपाधियों को धारण किया जाता है, ध्यान से सुनना, वो जीव के हित के लिए होती है। ये जो सोपाधिक रूप है ये वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोगों को वो समझ में आता नहीं निर्गुण, इसलिए भगवान एक ये आकार लेके लीला करके चरित्र करके आचरण के द्वारा हमको सिखाते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, ऊपर उठाते हैं। वो न हंसते हैं, न रोते हैं, न उनमें क्रोध नहीं है, वो केवल लीला है। लीला का अभिप्राय होता है उसके लिए सत्य नहीं है, हमारे लिए जो भी करने से हित होगा वो करते हैं। अब देखो इसका उदाहरण दो, 2-3 उदाहरण। जैसे नाटक होता है, नाटक मतलब एक प्रकार की लीला ही है। जो नाटक करने वाला है उसको मालूम है कि ये झूठा है, लेकिन देखो क्या बढ़िया रोता है वो, कितना बढ़िया हंसता है। नाटक का प्रयोजन ये होता है कि जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो कन्वे हो जाए। याद रखना, मैसेज तो सत्य होता है, लेकिन जिसके द्वारा कन्वे किया जा रहा है वो माध्यम कैसा है, वो मिथ्या है। अब मिथ्या शब्द बहुत कठोर हो जाता है, मधुर शब्द है लीला। अब वो नाटक जो कर रहा है, कोई प्रेक्षक, कोई देखने वाला समझ ले कि वास्तव में ही ये रो रहा है, वास्तव में ही ये क्रोधित है, तो अब ये मोह हो गया कि नहीं। पार्वती जी को यही गड़बड़ हो गई, उनके जीवन में यही बात आई थी। उसके पीछे जो परब्रह्म है वो देखा नहीं। जैसे नाटक करने वाले के पीछे जो अभिनेता है उसको यदि हम जानते हो तो बोले हाँ ये केवल एक अच्छा नाटक कर रहा है, बोलते हैं क्या बढ़िया उसने एक्टिंग की। तो नाटक का प्रयोजन हमको समझाने का होता है, ठीक इसी तरह लीला। तो यहाँ भगवान साकार होके ये लीला करते हैं, उसी को फिर चरित्र कहा जाता है। उनमें मोह नहीं है, इसलिए शिव जी एकदम बोलते हैं जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। अरे जिसके नाम सुन के लोगों का मोह भ्रम दूर जा होता है, ऐसा परमात्मा क्या कभी मोहित हो सकता है? वो राम तो कौन है? तो बोले राम सच्चिदानंद दिनेशा, ये राम जी का स्वरूप है। राम कैसा है? सच्चित आनंद। अब किसी ने कहा महाराज ये तो हम लोगों के बारे में कहा है, वेदांत की कक्षा में बार बार गुरु जी क्या बोलते हैं, स्वामी जी क्या बोलते हैं, संत लोग क्या बोलते हैं, तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद हो। ये तो जीव का स्वरूप है। शिव जी यही कह रहे हैं कि एग्जैक्टली तुम जो सच्चिदानंद हो, राम भी वही सच्चिदानंद है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। उपाधि के दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, फिर तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन स्वरूपतः सच्चिदानंद ही है। इसलिए जब भगवान राम ने शबरी को उपदेश दिया, उसके बाद एक बड़ी अच्छी चौपाई आई है कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बहुत ही सुंदर। भगवान राम कहते हैं कि यदि कोई मेरा दर्शन करे, ध्यान से सुनना, यदि कोई मेरा दर्शन करे तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मम दर्शन कर फल
परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसको तुम सामने खड़ा देख रहे हो वो सच्चिदानंद ही है। यही बात ध्रुव जी ने भी कही भागवत जी में, जब भगवान नारायण सामने खड़े हैं तो कहते हैं यो अंतः प्रविश्य वाचमिमां प्रसूक्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना। बोले जो हमारे अंतःकरण में बैठ के हमारे इंद्रियों को प्रेरित करता है वही आज सामने खड़ा हुआ है। तो देखो भक्त लोगों को कोई डाउट नहीं है कि जो सगुण है वही अंदर निर्गुण होकर बैठा है। हनुमान जी ने भी यही बात की, देह दृष्टया तु दासोहम जीव दृष्टया तदंशः आत्म दृष्टया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। ये मेरी निश्चित मति है। इस तरह यहाँ पे शिव जी ने संकेत कर दिया कि सच्चिदानंद एक ही है, हाँ, लेकिन वो रूप ले लेता है, निमित्त अलग है। हमारा निमित्त है हमारे कर्म, हमारी वासना है, अविद्या, लेकिन राम जी का जो निमित्त है वो है भक्तों की इच्छा, समष्टि की इच्छा। इसलिए उन्होंने ये निर्गुण रूप छोड़ के सगुण लिया, लेकिन उनमें न तो कोई दोष आए उपाधि के, न उनमें कोई विकार आया, वो वैसे ही बने रहे। इसलिए उनको विकारी मानना ये ठीक नहीं। और आगे थोड़ा सा और वर्णन है, अब समय हो रहा है, अगले बुधवार को हम लोग थोड़ा और गहन विचार करेंगे। शिवजी तो पूरा वेदांत बोल रहे शुरुआत में, और फिर चरित्र शुरू करते हैं, वो हम देखेंगे अब अगली कक्षा में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।